हेलो दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल और आने वाले कुछ दिन तक कौन सी दिशा पे जा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इससे पिछला दिन जो हमारा वीडियो था यानी कि 1 सितंबर का, उधर मैंने क्या दिखाया था आप लोगों को। ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है एक ट्रायंगल बनाने का पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और आप लोग अगर ये 15 मिनट या छोटा टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे तो इधर भी मैंने छोटा टाइम फ्रेम पे भी मार्केट एक न्यूट्रल वे पे बिहेव करेगा, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और उसके बाद आई थिंक रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है कि ये जो निफ्टी है क्या किया, एकदम न्यूट्रल वे पे ही क्लोज हो गया, राइट। तो आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन सा पॉसिबिलिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऑप्शंस का स्ट्रेटेजी भी डिस्कशन करूंगा कि इन सब सिनेरियो जब ये फोर्थ वेव के अंदर या फिर ऐसा न्यूट्रल वे पे है तो कौन से ऑप्शन स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा, ये सब जो भी मार्किंग है ये सब कुछ है एज पर एलियट वेव थ्योरी। नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, एंड ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन, जो एक मेन ट्रेंड का रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और अभी जब मुझे लग रहा है निफ्टी ऐसा कोई फोर्थ वेव के अंदर चल रहे हैं तो ये फोर्थ वेव पे एक पॉसिबिलिटी होता है हमेशा एज पर एलियट वेव थ्योरी, जिस थ्योरी के आधार पे ये सब कुछ हमारा मार्किंग है वो ये है कि फोर्थ वेव के अंदर एक ट्रायंगल हो सकते हैं। तो ये वाला पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस कर रहा था, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, यही पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है तो मैं वीडियो का आखिरी पे जाकर ऑल्टरनेट काउंट के रूप में डिस्कशन करूंगा। बट अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये फोर्थ वेव के अंदर ऐसे एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट अप साइड पे जाएगा। तो चलिए अभी मेन चार्ट पे चलते हैं। पहले आज हम निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहेंगे। इधर जैसे कि मैं आप लोगों को डिस्कशन कर रहा था कि ये जो है 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ वेव जो होना चाहिए, जो मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि ये सेकेंड वेव जो है बहुत ही कम समय पे शार्पली बने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो फोर्थ वेव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा ज़्यादा समय लेकर ही बनेगा। तो ये किसी ना किसी टाइप का एक ट्रायंगल या एक फ्लैट पैटर्न यानी कि एक साइडवेज पैटर्न बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जो मुझे लग रहे हैं। ये नॉर्मली होते हैं, बहुत कम देखा गया है कि ऐसा ना होकर ये चला गया, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो मैंने उस हिसाब से पिछला दिन ये वाला पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। और उसके साथ साथ निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम पे एक और भी पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये जो है ये क्या है कि ये वाला जो बड़ा वाला एक लाइन है जो मैंने पिछले 2-3 महीने पहले खींचा था, इस बड़ा वाला लाइन के ऊपर जब तक निफ्टी जाकर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया, फिफ्थ के लिए जा रहे हैं, ये मानना सही नहीं रहेगा। तो अभी भी मेरा वो वाला बड़ा वाला व्यू सेम ही है, क्योंकि बड़ा वाला व्यू पर डे चेंज नहीं होता, राइट। तो अब बात यह है कि निफ्टी अगर इधर से ट्रायंगल बनाने का या फिर एक टाइम वाइज कोई पैटर्न जैसे कि कोई फ्लैट ऐसे कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे भी लगभग सेम टाइप के ही पैटर्न मुझे नजर आ रहे हैं। बट इधर जो एक चीज मुझे दिख रहे हैं वो ये है कि इधर से ये वाला जो कैंडल का लो है इससे नीचे ये वाला जो जगह है ये चला गया, और ये वाला जो हाई है इसके ऊपर ये वाला जो कैंडल है ये चला गया। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है बैंक निफ्टी पर कोई ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी बना रहा है। ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल क्या होते हैं चलिए वो देख लेते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ट्रायंगल का मतलब यही शेप होगा, लेकिन नहीं, एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट पे ऐसा ट्रायंगल भी बन सकते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है ये होता है आपका एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, एंड ये जो है ये होता है आपका एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। मोटा मोटा आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये जैसे कि इधर सी वेव ए से नीचे नहीं जाते हैं या फिर डी वेव बी से ऊपर नहीं जाते हैं, इधर बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का उल्टा है। इधर डी वेव बी से ऊपर जाएगा एंड सी वेव ए से नीचे आएगा, तो ये चला गया। तो ये जो होते हैं ये होता है आपका एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो निफ्टी पे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे आप ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये होते हुए 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मुझे नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम वे पे चलते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि निफ्टी जैसा पैटर्न बनाएगा बैंक निफ्टी बिल्कुल भी ऐसा बनाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है ये दिखा दिया। तो अभी चलिए ये निफ्टी का और यूएसडी आने का जो रिलेशन मैं पिछले दिन में बोल रहा था उसको देखकर भी आप निफ्टी का डायरेक्शन को कैसे पता लगा सकते थे वो भी चलिए देख लेते हैं। इधर जो है ये निफ्टी ने पिछले दिन क्या बनाया, एक डोजी टाइप का कैंडल है, और उससे पिछले कुछ दिन तक 2 से 3 दिन तक मार्केट अप साइड पे जा रहा था। लेकिन ये जो यूएसडी आयनर है ये बिल्कुल निफ्टी का उल्टा चलते हैं, यानी कि एक इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलते हैं। तो निफ्टी जैसे पिछले 2-3 दिन से आप जा रहे के बाद ये डोजी बनाया, ये जो है बिल्कुल उसका उल्टा, यानी कि पिछले 2-3 दिन से फॉल होने के बाद ये जाकर डोजी बनाए हैं।
और जैसे कि ये बड़ा वाला एक रेजिस्टेंस लाइन जो है पिछले बहुत पहले मैंने जब इसको WXYZ मार्क कर रहा था तब इधर जो खींचा था ये अभी भी बरकरार है। और ये इधर से क्या ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा कि नहीं, या फिर जाएगा तो क्या ये इसको मैं फिर से WXYZ मार्क करूंगा कि नहीं, ये अगर आपको जानना है तो कल 4 बजे एक लाइव वेबिनार के मैं अरेंज किया हूँ जूम पे। तो जिनका भी मन में सवाल है आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल एलियट वेब निफ्टी नाम से है तो उस पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, मैं उधर लिंक शेयर कर दूंगा। उधर आप लोगों का मन में कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग एलियट वेब थ्योरी या फिर ऑप्शंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि टाइम साइकिल के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताऊं, जो मैं मोस्टली अपना स्टूडेंट्स के साथ ही डिस्कस करता हूं, बट आप लोग जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ उस पर भी डिस्कशन करूंगा जिससे आप लोगों का नॉलेज ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो कल संडे को 4 बजे आप लोगों के साथ मैं मुलाकात का अपेक्षा जरूर करूंगा। तो अभी चलिए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोल रहे हैं एंड इधर से कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट है। बट उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पार्ट डे जैसे कि मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में ये एलियट वेब थ्योरी का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते थे उसका एक व्यू देता था, बट अभी वो मैं नहीं दे रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि निफ्टी जो है इधर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। निफ्टी अगर जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस पे आपको इंट्राडे करने पर भी उतना खास कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं लॉस होने की बात बोल रहा हूँ, बट फिर भी वो आपके लिए उतना खास कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने पिछला कुछ दिनों से ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है उस पर कोई खास डिस्कशन कर नहीं रहा हूँ। इधर जब निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी एक तरफ ब्रेकआउट दे देगा अच्छा खासा तो मैं तब जाकर फिर से 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या बन रहे हैं निफ्टी वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो इन सच सिनेरियो निफ्टी पे कौन सा स्ट्रेटेजी चाहे वो इंट्राडे पे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम पे आएगा, चलिए वो देखते हैं। इधर आप लोग अगर ओवरनाइट पोजीशन करना चाहेंगे तो ये वाला जो स्ट्रेटेजी है जो एक वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है आयरन फ्लाई। ओके, ये जो आयरन फ्लाई है ये वाला स्ट्रेटेजी जो है जो एक बहुत ही न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगर आप ना करना चाहे तो ये जो दूसरा जो स्ट्रेटेजी है जैसे कि स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, इंट्राडे के लिए ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे भी आप पैसे कमा सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ये कौन सी स्ट्रेटेजी है। देखिए ये वाला जो स्ट्रेटेजी है इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कोई ये वाला जो रेट पोर्शन है और ये वाला जो रेट पार्ट है इस दोनों रेट पार्ट पे अगर मार्केट चला गया तो ये आपको लॉस देगा, और इसके बीच में ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये आपका मोस्टली प्रॉफिट देगा। तो आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ये वाला जो ग्रीन पार्ट है इसके अंदर मार्केट रह जाएगा, ये मानकर ही आप लोग ट्रेड करेंगे। और जैसे कि मैंने बोल रहा था कि निफ्टी जो है अभी कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे थोड़ा देर बिताएगा, तो इसीलिए आप लोग इंट्राडे पे ये वाला जो एक नॉर्मल स्ट्रेटल है ये क्रिएट कर सकते थे। ओब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये सब आप लोगों को अगर कुछ पता नहीं है ऑप्शंस के बारे में तो ये करना खतरे से खाली नहीं होगा। ओब्वियसली इस पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हो भी सकते हैं अगर आप लोगों को ये सब कुछ आता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कल का जो वेबिनार होगा उधर ये वाला जो स्ट्रेटजीज है इसको आप लोगों को कैसे देखना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर भी मैं थोड़ा डिस्कशन ऑफकोर्स करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इतना एनालिसिस के बाद मेरा इतना एफर्ट के बाद आप लोग किसी भी कारण पे लॉस पे रहे। ये एटलीस्ट ना हो जाए, न्यूट्रल पे फिर भी चलेगा लेकिन लॉस पे ना जाए, इसके लिए आप लोगों को एक गाइडेंस देना मेरा कर्तव्य है, ये मैं समझता हूं। और मैं इसीलिए आप लोगों को ओवरऑल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे इसको देखना है। और इधर मैं इस स्ट्रेटजी में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सपोज इधर आपने लिए और मार्केट की इस तरफ या इस तरफ किसी एक साइड पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, सपोज कि हमारा जो एनालिसिस है वो किसी कारण गलत हो गया। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बंदा हमेशा 100% ऑफ द टाइम सही जाएगा, तो सपोज कि मैंने गलत हो गया, तो इन सच सिनेरियो आपको क्या करना है, आपने इधर जितने लॉट सेल किए हैं, जैसे कि एक लॉट अपना सी का और एक लॉट पी का, तो ये जो एक लॉट है जिस साइड पे जाएगा, चाहे नीचे की साइड पे जाए यानी कि पी साइड पे जाए या सी साइड यानी कि ऊपर की साइड पे जाए, सपोज कि मार्केट अभी पी साइड पे जा सकते हैं, तो आपको वो एक लॉट ही बाई कर लेना चाहिए। ये एक लॉट मैंने बाई कर लिया, तो आई थिंक इससे आप लोगों को अभी दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए कैसा हो गया। ये ब्लू लाइन का मतलब आज के डेट पे ये मुझे इन सच सिनेरियो कैसा प्रॉफिट या लॉस देगा। तो आपको अगर किसी भी तरफ लग रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकते हैं, चाहे वो ये डाउन साइड पे हो या फिर ये अप साइड पे, तो उस साइड का अगर आप एक लॉट ही उस साइड का सेल किए हैं, जैसे कि इधर पी का एक लॉट मैंने सेल किया था तो इसलिए पी का एक लॉट मैंने बाई किया, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लॉस लेंगे नहीं, एट द लिस्ट मिनिमम न्यूट्रल पे रहेंगे। अगर किसी कारण आपका एनालिसिस गलत भी हो गया तब भी नॉर्मली ये आपको सही समय पे आप करेंगे तो आप प्रॉफिट पे ही रह जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली ये आपको लॉस देना नहीं चाहिए इंट्राडे पर। और स्विंग ट्रेडिंग पर जो पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा था, जो ये वाला हेज ऐड करने से पहले, कि ये वाला जो पार्ट है ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट पे गैप अप या गैप डाउन से आपको बहुत बड़ी लॉस को देख सकते हैं। तो ये इंट्राडे के लिए सही है।
और ओवरनाइट के लिए मिनिमम इसको आप एक लिमिटेड रिस्क वाला पैटर्न बनाएं, जैसे कि ये आयरन फ्लाई जैसे कि आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला पैटर्न बनाएंगे तो आपका लॉस जो है लिमिटेड होगा। इसीलिए ओवरनाइट के लिए अगर आपको न्यूट्रली रखना है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये ना चाहें तो ये वाला जो आयरन कॉन्डोर है इसका भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपको जितना रेंज का जरूरत है उस मुताबिक आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ऑफकोर्स जिन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट करके मुझसे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या इस पे थोड़ा सा भी नॉलेज है या नहीं है, तो मैं उस मुताबिक कल का जो वेबिनार होगा उस पर मैं डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोगों को मैं ओवरऑल एक आइडिया दे पाऊँ कि हर एक वेब के लिए कैसे कैसे डिफरेंट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। और आखिरी पे मैं ये जो ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये 8 सितंबर का जो मतलब एक नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उधर ये क्या दिखा रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल्स थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट पे थोड़ा अप साइड पे जाने के लिए मार्केट को थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मार्केट जो है ये डाउन साइड पे आने का चांस जो है शॉर्टर टर्म पे थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं ये ऑप्शन चेन का डाटा के मुताबिक। और ये जो है आपका 29 सितंबर का अगर देखेंगे तो इधर जो मैं दिखाना चाहूंगा, इधर ना ही मुझे जो लग रहे हैं ये वाला जो जगह है, इधर देखिए, इधर ये जो ग्रीन कैंडल जो है इसका अंदर पे है और ये जो रेड कैंडल इतना बड़ा है, तो इधर एक्चुअली ये जो जगह है जो लगभग 17,500 पे है, तो इधर जो मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया ये कुछ इस टाइप का पैटर्न लोग बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इधर जो है मार्केट इस जगह के आसपास थोड़ा ज्यादा समय बिताएगा, लगभग 17,500 के आसपास। मतलब लोग जो है एक न्यूट्रल पोजीशन बना रहे हैं अभी के लिए, जो मार्केट का बड़े बड़े खिलाड़ी है। बट ये मंथली डाटा जो है ये मोटा मोटा आपको ये डाउन साइड पे बहुत बड़े बड़े कैंडल्स है, तो उस मुताबिक ये अप साइड पे बहुत ही छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स है। तो इसका मतलब एक ही है कि मार्केट जो है ये वीकली यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ा नीचे जा सकते हैं, बट बड़ा टाइम फ्रेम पे इसको अल्टीमेटली अप साइड पे आना पड़ेगा। तो अगर किसी कारण 17,500 का जो लेवल है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ 20 से 30 पॉइंट ये प्लस माइनस लेकर चलने के लिए, तो इससे अगर थोड़ा सा नीचे आकर ये वाला लेवल टूट गया तो नेक्स्ट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मंथली पे यानी कि 29 सितंबर तक बन सकते हैं, तो वो 16,500 पे है, यानी कि तब मार्केट पे एक बड़ा फॉल भी दिख सकते हैं। बट फिलहाल मार्केट जो है अभी के लिए न्यूट्रली लग रहे हैं, चाहे आपका ऑप्शन का डाटा बोलिए या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी पे बोल सकते हैं। तो आखिरी पे मैं ये बोलना चाहूंगा, जो लोग मोस्टली ऑप्शन बाइंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए ये इंट्राडे पे मार्केट जो है किसी भी एक तरफ ये इसको ब्रेकआउट देने का अपेक्षा कीजिए, तब जाकर आप इसको बाय या सेल करने का कोशिश कीजिए। उससे पहले इसको बाय या सेल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पर डे आपको इंट्राडे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कब ट्रेड करना है एंड कब नहीं करना है ये आपको जानना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा इस एजुकेशनल सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा नॉलेज दे पा रहा हूँ। तो आप लोग भी काइंडली हमारा वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मार्केट का ये नॉलेज हो पाए। और जो दोस्तों नए हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं पर डे इधर 1 मिनट का टाइम फ्रेम से एकदम 1 डे इवन 1 वीक का टाइम फ्रेम का भी वीडियो डालता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।